आज चैप्टर 1 यूनिट एंड मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 5 है। तो सबसे पहले अब तक हमने देखा है, यानी अब तक हमने क्या क्या देख चुका है। अब तक बहुत कुछ देखा है, लेकिन सबसे पहले लास्ट क्लास की बात करें तो हमने यूनिटरी मेथड देखा, ठीक है ना। यूनिटरी मेथड में बेसिकली होता क्या है कि हम लोग निकालना सीखते हैं। क्या निकालना सीखते हैं? जो भी निकालना होता है, जो निकालना होता है हम लोग इधर राइट साइड में रखते हैं, जिससे निकालना रहता है उसे लेफ्ट साइड में रखते हैं, ऐसे कन्वर्जन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सिंपल सा बात है कि 10 ग्राम इक्वल टू कितना केजी होता है, ठीक है। तो देखो सिंपल सा, सबसे पहले हमें पता है कि 1 केजी इक्वल टू 1000 ग्राम होता है, ठीक है ना। लेकिन भाई हम ऐसे इसको नहीं रखेंगे, क्योंकि हमें केजी में कन्वर्ट करना है और ग्राम से कन्वर्ट करना है। तो केजी को राइट साइड में रखेंगे और ग्राम को लेफ्ट साइड रखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे चूँकि 1000 ग्राम इक्वल टू 1 केजी, इसलिए 1 ग्राम इक्वल टू 1 ग्राम इक्वल टू, देखो 1000 ग्राम इक्वल टू 1 केजी होता है। तो 1 ग्राम पे हमेशा ये छोटा होगा, क्योंकि देखो 1000 ग्राम में 1 केजी है, तो भाई 1 ग्राम पे तो कम होगा ना। कम कैसे होगा? डिवाइड करने पे 1000 केजी, ठीक है। उसके बाद हमें कितने 10 ग्राम पे निकालना है, इसलिए 10 ग्राम, ठीक। तो 10 ग्राम इक्वल टू 1/1000 गुना 10 और उसके बाद केजी का केजी, ठीक। तो देखो ये कैसे आया, सिंपल सा बात है। 1 ग्राम में इतना है तो 10 ग्राम में ज़्यादा होगा ना, इसलिए मल्टीप्लाई 10 से 10 गया, सिंपल कितना होगा 1/100 केजी, या पॉइंट में चेंज करना क्या हो तो 0.0, उसके बाद 1 केजी, ठीक। समझ में आया? तो यूनिटी मेथड था, अब तक ये पढ़ा था, रिवीजन कर चुके। एक और क्वेश्चन से, ठीक है। तो चलो आज नेक्स्ट हम लोग पढ़ाई करते हैं। आज क्या है देखो, सिंपल सा बात है। आज हमें क्या करना है, आज हम करेंगे इसके पहले जो हमने पढ़ा था, ठीक है ना, फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी को शॉर्ट कट में पी क्यों लिख रहे हैं? दो को पढ़े थे, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। दूसरा पढ़े थे ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ये यूनिवर्स में साथी है और इससे जो भी बनता है उसे डिराइव फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं, ठीक है। आज यहाँ एक स्पेशल केस पढ़ेंगे। स्पेशल केस 3 नंबर पढ़ेंगे। क्या? सप्लीमेंट्री 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 फिजिकल क्वांटिटी। पी क्यों लिख देते? सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी ओनली 2 होते हैं, ठीक है ना। 2 होते हैं, ये स्पेशल है। 1 नंबर होता है, सिंपल सा बात है। 1 नंबर को या तो तुम बोलो एंगल, या इसी का नाम है 2D एंगल, 2D एंगल, ठीक है। और दूसरा है सिंपल सा बात है सॉलिड एंगल। दूसरा क्या है? सॉलिड एंगल, ठीक है। IIC को 3D बोलते हैं, ठीक। सॉलिड एंगल IC को 3D बोलते हैं, ठीक है। और इसका नाम 2D एंगल, या एक और नाम होता है, सिंपल सा बात है, एक और बोलते हैं प्लेन एंगल, प्लेन एंगल, ठीक। तो समझो अभी तक हमने फिजिकल क्वांटिटी में दो गो फंडामेंटल, F से फंडामेंटल, P से फिजिकल, Q से क्वांटिटी, D से डिराइव, P से फिजिकल और Q से क्वांटिटी, ये तो पढ़े थे। एक और होता है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, ये स्पेशल होता है। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी ओनली 2 होता है, एंगल और सॉलिड एंगल। एंगल जो नापते हैं ये 2D में नापते हैं, इसलिए 2D एंगल भी बोल देते हैं। ये 3D में होता है, ठीक है, इसे प्लेन एंगल भी बोलते हैं, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं एंगल, ठीक। तो या तो हम लोग सबसे पहले 1 नंबर हम लोग पढ़ते हैं, 1 नंबर, ठीक। आ जाओ, तो 1 नंबर हम लोग पढ़ते हैं। 1 नंबर का नाम क्या है? एंगल बोलो, ठीक है, या 2D एंगल बोलो, या प्लेन एंगल बोलो, ठीक है। इसको पढ़ रहे हैं, ठीक। तो सबसे पहले होता क्या है, आ जाओ देखते हैं। तो देखो एक्चुअल में जो ये सर्कल होता है ना, सर्कल देखो हाथ से बना देते हैं, सर्कल ट्राई करते हैं, ठीक। ये सर्कल होता है, ठीक। तो ये जो सेंटर होता है ना, सेंटर से जो ये साइड वाले की लेंथ होती है, मतलब सेंटर से लेके जो बाउंड्री का लेंथ होता है, इसको हम लोग रेडियस बोलते हैं। शॉर्टकट में डिनोट करते हैं R से, ये रेडियस होता है, ठीक है। और सिंपल सा बात है, ये नापो इधर से किसी पॉइंट पे नापो, क्योंकि सर्कल गोल होता है तो सारे डिस्टेंस बराबर होते हैं, तो ये भी R हो जाएगा। और इसके बीच जो ये एंगल बनता है ना, इसी को एंगल बोलते हैं। एंगल बोलो, 2D एंगल या प्लेन एंगल बोलो, ठीक। और एक और बात करने का मतलब है कि ये जो बीच में ये जितना लंबाई है ना, ये जितना लंबाई है, इसको हम लोग आर्क लेंथ बोलते हैं। ये जो टेढ़ वाला है ना, इसको डिनोट करें यहाँ से लेके यहाँ तक, ये इसे हम आर्क लेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्क लेंथ। तो यहाँ पे एक फार्मूला होती है। सबसे पहले इसका हम लोग यूनिट देख लेते हैं। एंगल का यूनिट होता है रेडियन, यूनिट होता है, यूनिट क्या होता है? रेडियन, ठीक है।
रेडियन, याद कर लेना यूनिट रेडियन होता है, ठीक है। और एक फार्मूला यहाँ पे होता है, यूनिट रेडियन होता है और फार्मूला क्या होता है, यहाँ से एक फार्मूला होता है थीटा इक्वल टू आर्क लेंथ, थीटा इक्वल टू ये थीटा इक्वल टू आर्क लेंथ बटा रेडियस, ठीक है। ये एक फार्मूला होता है थीटा इक्वल टू आर्क लेंथ बटा रेडियस, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ये जो थीटा आता है ना, ये एक्चुअल में रेडियन में आता है। तो थोड़ा सा हम रेडियन को समझते हैं। 360 डिग्री जो नॉर्मल डिग्री में देखते हैं ना, डिग्री 360 डिग्री बराबर 2 पाई रेडियन होता है, ठीक है, 2 पाई रेडियंस। तो देखो यूनिटी मेथड मैंने सिखाया है सिंपल, तो चूँकि 2 पाई बराबर 360 डिग्री बराबर 2 पाई रेडियन, इसलिए अगर 1 डिग्री पे निकालना हो तो 2 पाई बटा 360 डिग्री आ जाएगा, नीचे रेडियंस हो जाएगा। उसके बाद हमें 180 डिग्री पे निकालना हो तो सिंपल 2 पाई बटा 360 गुना 180 डिग्री। 180 से ये कटेगा 2 मोटा, 2 से 2 कट गया, देखो पाई रेडियन आ गया, ठीक। तो 360 डिग्री में 2 पाई रेडियन होता है, 180 डिग्री में पाई रेडियन होता है, ठीक। तो ये हमें याद रखना होगा थोड़ा सा। नेक्स्ट पेज देखते हैं। तो हमने क्या निकाला, हमने क्या देखा कि 360 डिग्री बराबर 2 पाई रेडियन होता है, रेडियन। ये क्यों पढ़ रहे हैं, देखो ये आया कहाँ से, सिंपल हमने सबसे पहले एक फार्मूला पढ़ा, थीटा इक्वल टू आर्क लेंथ बटा रेडियस। तो एक्चुअल में जो एसआई यूनिट होता है ना, हमने क्या बोले, सारा काम हम लोग एसआई यूनिट मतलब इंटरनेशनल सिस्टम में करते हैं। तो ये जो थीटा होता है ना, इसका एसआई यूनिट जो होता है ना, रेडियन होता है, ठीक है, रेडियन। क्योंकि देखो ये एंगल है, 2D एंगल है, तो इसका यूनिट मैंने पहले ही बताया था, यहाँ पे देखो पहले ही बताया कि यूनिट रेडियन होता है, तो इसीलिए हम लोग रेडियन जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो 360 डिग्री बराबर 2 पाई रेडियन होता है, और यूनिटी मेथड मैंने सिखा दिया है, तो अभी नीचे पीछे किया था, तो 180 डिग्री बराबर कितना आया था, पाई रेडियन, ठीक है। तो याद कर लो, एक कोई भी मेमोराइज रख लो, मैंने मेमोराइज ये रखा है 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, ठीक है। और थीटा बराबर क्या होता है, आर्क लेंथ पता रेडियस, ठीक। और ऐसा यूनिट की बात करें तो रेडियन, ठीक। अब देखो इसका अगर हम लोग निकालते हैं, इसका हम लोग जो 2D एंगल है, एंगल का अगर हम लोग डायमेंशन निकालना हो, डायमेंशन क्या होता है एक बार समझो, सिंपल सी बात है। यूनिट बात करते हैं, यूनिट तो हम लोग को पता चल गया रेडियन होता है, लेकिन थीटा इक्वल टू आर्क लेंथ। देखो भाई आर्क लेंथ भी एक लेंथ है तो मीटर में नापेंगे, उसके बाद रेडियस भी एक लेंथ है, इसको भी मीटर में नापेंगे। देखो मीटर से मीटर कट गया, तो थीटा इक्वल टू डायमेंशन लेस आ गया। डायमेंशन क्या होता है मैं सब बताऊँगा, थोड़ा सा देखो, थोड़ा छोटी सी बात है, इसलिए मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। डायमेंशन लेस हो गया, ठीक है, डायमेंशन लेस। तो यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं पी वाई क्यों बता सकता हूँ, इस पर पी वाई क्यों आ जाता है, ठीक है ना, मैं पी वाई क्यों कराऊँगा भी। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एंगल इज ए डायमेंशन लेस क्वांटिटी, बट, ठीक है, बट हैज़ ए यूनिट। ये यूनिट देखो, डायमेंशन क्या होता है, थोड़ा देर रुकना मैं बताऊंगा, ठीक है। यूनिट क्या है, यूनिट तो है हमें पता है कि ऐसा यूनिट रेडियन होता है, हमें पहले ही पता चल चुका है, ठीक है। उसका डायमेंशन कैसे निकाले, तो देखो एम से एम कट गया, कुछ नहीं है, ये डायमेंशन लेस होता है। थोड़ा देर में और क्लियर करूँगा, टेंशन ना लो, ठीक। ये चीज़ हो गया। उसके बाद सिंपल बात, ये हम लोग का सिंपल कुछ चीज़ें, कुछ एंगल निकालते हैं, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है। तो बताया था ईजी से एग्जाम्पल को डिनोट करते हैं, ठीक। तो कहने का मतलब है कि हम लोग को बताना है 60 डिग्री बराबर कितना रेडियन, ठीक है, रेडियन, ठीक। तो देखो यूनिटी मेथड बताया, देखो यूनिटी मेथड इसलिए अलग से एक लेक्चर लिया ना, क्योंकि यहाँ पे हर जगह आता है, अगर तुम नहीं समझोगे तो वही पैनिक होने लगता है, बच्चे कैसे कर रहे हैं सर, ठीक है ना। तो इसलिए तो देखो यहाँ पे मान लो एक सर्कल हो गया, यहाँ पे 60 डिग्री एंगल हो गया, ये आ रहा है, ठीक है, सिंपल। तो देखो मैंने क्या बताया था, सबसे पहले तुम्हें क्या याद रखना है, 180 डिग्री बराबर, चूँकि 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, इसलिए 1 डिग्री बराबर पाई बटा 180, क्योंकि देखो 180 में पाई रेडियन, तो 1 में कम होगा भाई, 180 बटा में रेडियन। उसके बाद इसलिए कितना डिग्री का पूछा है, 60 डिग्री का ना, तो 60 डिग्री बराबर पाई बटा
180 डिग्री गुना 60 रेडियन, ठीक है। 60 बटा 3 पाई बटा 3 रेडियन, ठीक है, रेडियन। समझ में आया? तो 60 डिग्री बराबर ऊपर कंक्लूजन का 60 डिग्री बराबर पाई बटा 3 रेडियन। रटना नहीं है, मैथ में ऑटोमेटिक तुम लोग को रटा दिया जाएगा। मैथ जहाँ भी पढ़ रहे होगे, मैथ पढ़ोगे ना तो एकदम तुमको सब रटा दिया जाएगा। पाई बटा 4 45 डिग्री, पाई बटा 2 90 डिग्री, पाई बटा 3 60 डिग्री, पाई बटा 6 30 डिग्री, ठीक है। ये हो गया। तो आगे पढ़ते हैं, देखते हैं कि उसका अर्थ कैसे होता है। तो ये हो गया, सिंपल सा बात है। तो इसका बाद एक और निकाल लेते हैं, एक और कितना निकाल लेते हैं, 45 डिग्री का निकाल लेते हैं। 45 डिग्री बराबर वाट रेडियन, ठीक है। एक और निकाल ही लेते हैं। तो चूँकि याद क्या रखना है, 180, देखो रेडियन निकालना है तो रेडियंस राइट साइड में, 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, इसलिए 1 डिग्री इक्वल टू पाई बटा 180 डिग्री रेडियन। क्योंकि देखो 180 में पाई है तो एक छोटा है तो डिवाइड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसीलिए जितना पूछे 45 पूछ रहे हैं तो आइए 45 को देख लेते हैं। पाई बटा 180 गुना 45, ये डिग्री से डिग्री 45 45 कटा कितना 4 मतलब हमें 45 भाई गुना कर लेना यार, इतना भी क्या करते हो। पाई बटा 4 रेडियन, समझ में आया कि नहीं है? तो 45 डिग्री बराबर पाई बटा 4 रेडियन, समझ में आया? तो ये होता है प्लेन एंगल, ठीक है। प्लेन एंगल इज डायमेंशनलेस बट हैव्स यूनिट, यूनिट का नाम क्या है, रेडियन, ठीक। उसी तरह दूसरा क्या था, दूसरा था सॉलिड एंगल। दूसरा क्या था, सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल 3D में होता है। 3D देखो भाई साहब, सबको ही लगभग आइसक्रीम आज तो खा चुका होगा, या वो बर्थडे पे टोपी आता है कोन वाला टोपी, ठीक है ना, वो देखा होगा, ठीक। ये हो गया, ठीक है। और ये जो होता है, ये देखो ये ऊपर से देख रहे हैं, ये 3D वाला ऐसे टाइप से, ऐसे टाइप से, जो क्या बोलते हैं वो जो आइसक्रीम होता है ना, ये आइसक्रीम है, समझ लो आइसक्रीम है, ठीक है। तो ये जो एंगल होता है ना, देखो एक्चुअल में एक बार फील करो, ये आइसक्रीम को ऊपर से देखो, ये 3D होता है, 3D राउंड टाइप में होता है, तो ये 3D होता है, ठीक है ना। इसको सबसे पहले डिनोट करते हैं ओमेगा, भाई इसको ओमेगा बोलते हैं, याद रख लो। रिप्रेजेंट बाई, रिप्रेजेंट चाहे डिनोटेड बाई ओमेगा, ठीक है। ओमेगा नाम लिख देता ओमेगा, ठीक है। तो ओमेगा बोलते हैं, ठीक। तो ये जो होता है 3D एंगल होता है, ये 3D एंगल होता है, इसी को हम लोग कहते हैं सॉलिड एंगल, ठीक। इसी को हम लोग सॉलिड एंगल बोलते हैं, ठीक। ओमेगा से डिनोट करते हैं। और इसका क्या फॉर्मूला होता है, देखो ओमेगा इक्वल टू एरिया बटा आर स्क्वायर, ये फार्मूला होता है, ठीक। और इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट जो होता है स्टेरेडियन होता है, स्टेरेडियन, मतलब वो जो रेडियन था हमें स्टे लगा दो, स्टे रेडियन, समझ में है, यूनिट स्टे रेडियन, ठीक। तो ओमेगा बराबर एरिया बटा आर स्क्वायर। अब देखो सिंपल सा बात है, कौन सा एरिया, थोड़ा सा इस पर चर्चा करते हैं, ठीक। आ जाओ, जैसे एग्जांपल के लिए सिंपल सा बात है, एक नंबर एग्जांपल लेते हैं। ओमेगा बराबर क्या लिखे थे, पाई एरिया बटा आर स्क्वायर। तो देखो हम लोग सबसे पहले बाउल लेते हैं, हेमी स्फीयर, ठीक है। तो हेमी स्फीयर ऐसे ही होता है, ठीक है, मान लेना भाई, उतना एक्यूरेट नहीं बना पा रहे हैं, ठीक है, लेकिन मान लेना, ठीक। तो यहाँ पे सेंटर होगा इसका, ठीक। उसका देखो ये जो इसका ये सॉलिड एंगल है, ये सॉलिड एंगल है, ठीक है, सॉलिड एंगल ऑफ हेमी स्फीयर, ठीक है। और इसके सामने जो एरिया होता है ना, ये जो बाहर वाला जो दिखता है, ये कर्व की तरह जो दिख रहा है, कर्व की तरह, ये जो एरिया है, ये एरिया लेते हैं। ये हमेशा जो सॉलिड एंगल के सामने वाला होता है, ये एरिया लेते हैं। तो देखो ये एरिया कितना होता है, एक कंप्लीट हेमी स्फीयर का अगर हम लेते हैं, सिंपल सा बात है, कंप्लीट हेमी स्फीयर का, तो ये जो होता है पूरा कंप्लीट जो होता है कितना होता है, ये कंप्लीट तुमको लगभग कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। मैथ में पढ़े हुए 9th क्लास में, नहीं पढ़े हुए तो ये कंप्लीट जो होता है ना, ये कंप्लीट 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो देखो इसका आधा है, तो ये टोटल एरिया कितना हो जाएगा, एरिया इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक। उसका देखो तो एरिया कितना होगा, 2 पाई आर स्क्वायर, और देखो रेडियस आर स्क्वायर, देखो
अब तुमको समझ में आ गया होगा कि ये 2 पाई कैसे होता है। अब समझ में आया था हेमी स्फीयर का जो सॉलिड एंगल होता है 2 पाई होता है, ठीक। उसके बाद आ जाओ 2 नंबर देते हैं। उसका स्पेयर का देख लो, स्पेयर का देख लो। तो स्पेयर का सबसे पहले हम लोग फिगर बना लेते हैं। स्पेयर का फिगर क्या, ये अंडा बना दो। फुटबॉल देखे हो, फुटबॉल खेले हो, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, फुटबॉल, वही तो है भाई, एकदम ईजी, ठीक है। तो ये हो गया सॉलिड एंगल, ये यहाँ पे सॉलिड एंगल होगा, ठीक है, जिसको डिनोट करते हैं ओमेगा से। ओमेगा इजकल टू एरिया को शॉर्टकट ए लिखते हैं और आर रेडियस स्क्वायर आर स्क्वायर। तो ये जो बाहर वाला एरिया है ना, ये हो गया। तो अभी तो मैंने बताया था, देखो यहाँ पे 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 पाई आर स्क्वायर और आर स्क्वायर आर 4 पाई, यानी जो इसका होता है ना सॉलिड एंगल ओमेगा 4 पाई होता है। समझ में आया, आया कि नहीं आया। अब 4 पाई, अब भाई साहब यूनिट लिखना मत भूलना, स्टेरेडियन को शॉर्टकट में ऐसे लिखते हैं। स्टेरेडियन जो होता है ना, स्टेरेडियन, इसका शॉर्टकट होता है, ये शॉर्टकट होता है, शॉर्टकट होता है, समझ में ना, STR, ठीक। तो समझ में आ गया, सिंपल। तो इसका भी स्टेरेडियन भी जो है ना, देखो कहने का मतलब है कि क्या, ओमेगा बराबर प्रूव कर देते हैं ना, ये क्या प्रूव कर रहे हैं, क्योंकि ओमेगा भी डायमेंशन लेस होता है, बट हैज़ ए यूनिट। यूनिट तो क्या होता है, स्टेरेडियन, अभी देखा भाई मैंने। और डायमेंशन लेस कैसे होता है, तो आप प्रूव करते हैं। एरिया एक्चुअल में होता क्या है, अगर एरिया बेसिकली, अगर एरिया में जाए किसी का, अगर सिंपल सा बात है, हम किसी नॉर्मल रेक्टेंगल का एरिया देखें, एल इंटू ब्रेथ, नीचे क्या आर स्क्वायर, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ का स्क्वायर है। लेंथ गुना लेंथ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, इसको लेंथ गुना लेंथ लिख सकते हैं नहीं, लेंथ से लेंथ, लेंथ से लेंथ, कुछ नहीं है ना, कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। अंडा अंडा नहीं लिखते हैं एक्चुअली में, वन होगा, लेकिन कुछ नहीं है ना इधर, सिंपल से डायमेंशन लेस। मैं डिटेल में डायमेंशन पढ़ाऊंगा एकदम अच्छे से डिटेल में, तो वहाँ पे और अच्छे से मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है ना। अभी समझो पूरा कट गया, कुछ नहीं बचा, डायमेंशन लेस, तो प्रूव्ड हो गया, ठीक है। उसका नेक्स्ट देखते हैं क्या, नेक्स्ट देखते हैं, देखो अब इसके बाद सिंपल सा बात है, इसका देखो सिंपल सा होता है, बहुत ज़्यादा मतलब एक्चुअल में इम्पोर्टेंट डिफिनेशन है, कुछ इंपॉर्टेंट डिफिनेशन जो बोर्ड्स में या CBSE में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये JEE मेंस में देखो नॉमरिकल क्वेश्चन आते हैं, डिफिनेशन नहीं आते हैं। ये डिफिनेशन तुम्हारे बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है, तो मैं लिखा देता हूँ, ठीक है ना, और क्या क्या है वो सब बता देता हूँ, ठीक। तो इम्पोर्टेंट डिफिनेशंस इंपॉर्टेंट डिफिनेशंस में क्या होता है, इंपॉर्टेंट डिफिनेशन में क्या होता है कि यूनिट, सबसे पहले यूनिट ऑफ डिस्टेंस, ठीक, करने वाला इंपॉर्टेंट डेफिनेशन में सबसे पहले एक नंबर लाइट ईयर ले लेते हैं, एक नंबर लाइट ईयर लेते हैं, ठीक है, लाइट ईयर लेते हैं। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट in complete 1 year of अर्थ टाइम, ठीक है। लाइट ईयर क्या होता है, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लाइट इन कंप्लीट 1 ईयर ऑफ अर्थ टाइम, ठीक है ना। तो एक्चुअल में सबसे पहले स्पीड ऑफ लाइट जो होता है ना, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ याद रख लो, स्पीड ऑफ लाइट जो होता है ना, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। और अगर बात करें, ये एक्चुअल में लाइट ईयर जो है ना, सबसे पहले ये याद रखो, लाइट ईयर नॉट टाइम, दिस इज ए यूनिट ऑफ डिस्टेंस, होता है, यूनिट ऑफ डिस्टेंस होता है, ठीक। तो लाइट ईयर कहते हैं द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लाइट इन कंप्लीट 1 ईयर ऑफ अर्थ टाइम, ठीक। तो एस इक्वल टू स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बटा टाइम होता है, और यहाँ से डी इक्वल टू एस इंटू टी हो सकता है, ठीक। स्पीड कितना है लाइट का, सिंपल से वैक्यूम में अभी मैंने बताया कि इधर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना होता है, टाइम 1 ईयर में, देखो टाइम देखो 1 ईयर में, 365 गुना 24 गुना 60 गुना 60 सेकेंड, समझ में आया। उसके बाद
तीन गुना 8 गुना, इसको कंप्लीट गुना करोगे तो लगभग अप्रोक्सीमेट मैं लिख देता हूँ, सिंपल सा बात है। अप्रोक्सीमेट आता है 9.5 गुना 10⁻12 किलोमीटर, उसका 9.5 गुना 10⁻15 मीटर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं। मैं सोच रहा हूँ कि जो भी इम्पोर्टेंट डिफिनेशन है जो बस सीबीएसई और बोर्ड्स में पूछे जाते हैं, ठीक है, उसको मैं एक सेपरेट से एक अलग लेक्चर कर लूँ, इसलिए यहाँ स्पीड ऑफ लाइट पढ़ा दिया, कोई बात नहीं, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसका रिवीजन कराते हुए और जितना इंपॉर्टेंट डिफिनेशन उसको पढ़ा दूँगा। ओके, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।